हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने लगे हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमारे पास पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें यह कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें वैल्यू मालूम करनी है एक्स की और वाई की। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा। आप लोगों को पता है अगर हमारे पास किसी नंबर के पास अगर आयोटा लगा हुआ तो वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होगा। जिस वैल्यू के साथ आयोटा नहीं लगा तो वो हमारे पास रियल नंबर होगा। अब यहाँ देखें हमारे पास x प्लस वाई आयोटा बराबर है -5 प्लस 5 आयोटा की। तो आप क्या करेंगे, रियल नंबर को रियल के साथ लिखेंगे और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी के साथ। किस तरीके से, यहाँ देखें आयोटा मेरे पास यहाँ पे भी लगा हुआ है और यहाँ पे भी लगा हुआ है। मैं लिखूंगा x प्लस वाई आयोटा बराबर है -5 प्लस 5 आयोटा के। मेरे पास जो इमेजिनरी नंबर है मैं इस इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ लिखूंगा और मैं अपने रियल नंबर को रियल के साथ लिखूंगा। अब मेरे पास रियल नंबर कौन से हैं, x एंड -5। तो मैं क्या करूंगा, x -5 जब इज इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 5 इज इक्वल टू, ये मेरे पास हो गया 5 आयोटा प्लस वाई आयोटा जब इस साइड जाएगा इज इक्वल टू के तो ये हो जाएगा माइनस का y आयोटा। क्लियर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ क्या होगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 5 आयोटा माइनस y आयोटा। मेरे पास रियल नंबर अलग हो गए, कॉम्प्लेक्स नंबर अलग हो गए, तो आप क्या करोगे, रियल को अलग सॉल्व करोगे, कॉम्प्लेक्स को अलग सॉल्व करोगे, ताकि हमारे पास x और y का आंसर आ सके। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या करूंगा, 5 आयोटा इज माइनस का y आयोटा, इसे भी बराबर ले लूंगा मैं 0 के, यानी मैं केस 1 एंड केस 2 करूंगा, केस 1 एंड केस 2। यह हो जाएगा x प्लस का 5 इज इक्वल टू किस साइड जाके माइनस का 5 हो जाएगा, 5 आयोटा माइनस y आयोटा, माइनस का y आयोटा जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 5 आयोटा बराबर हो जाएगा y आयोटा के। आयोटा आयोटा से ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, y इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू आ गई -5, y की वैल्यू आ गई 5। तो बच्चों अब हम सॉल्व करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास पार्ट नंबर 2 जिसमें हमें कहा गया है कि आपने मालूम करनी है x और y की वैल्यू। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस आयोटा y स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9 प्लस 9/25 आयोटा। मेरे पास रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मौजूद है। अब उन्हें पहचानने का तरीका क्या है, जिन वैल्यू के साथ आयोटा लगा है वो मेरे पास इमेजिनरी नंबर है। तो मैं क्या करूंगा, आयोटा और आयोटा वैल्यू को सेपरेट कर दूंगा और मेरे पास जो बाकी चीजें रियल नंबर बचेंगे उन्हें अलग कर दूंगा। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 16/9, इसे एक्स स्क्वायर के पास ले आऊंगा तो ये मेरे पास प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ मेरे पास बचा 9/25 आयोटा। मेरे पास प्लस का आयोटा वाई स्क्वायर जब इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा वाई स्क्वायर। मेरे पास सेपरेट हो गई दोनों चीजें, तो मैं क्या करूंगा, केस 1 एंड केस 2। केस 1 मेरे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16/9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9/25 आयोटा माइनस का आयोटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों चीजें सेपरेट हो गई हमारे पास। तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 16/9 बराबर है 0 के। हमें वैल्यू मालूम किसकी करनी है, एक्स और वाई की करनी है। तो एक्स स्क्वायर से स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लगाएंगे, दोनों साइड पे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे जब हम रूट लगाएंगे तो हमारे पास यह हो जाएगा अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू माइनस। सबसे पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां तक सॉल्व किया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 16/9 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 9/25 आयोटा माइनस आयोटा वाई स्क्वायर। क्या करेंगे, माइनस का 16/9 इज इक्वल टू किस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस का 16/9 है तो इज इक्वल टू उस साइड जाके प्लस का 16/9 हो जाएगा।
यहाँ पे क्या है 9/25 आयोटा, तो मैं यहाँ लिखूंगा 9/25 आयोटा, ठीक है, माइनस का, तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का आयोटा वाई स्क्वायर, क्योंकि हमें सवाल वाले ने ये कहा है कि आपके पास एक्स एंड वाई वेरिएबल दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ गया, आयोटा से आयोटा कैंसल, तो मेरे पास वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो आई है 9/25 और एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 16/9 और हमें वैल्यू मालूम जो करनी है वो करनी है एक्स और वाई की। तो मैं क्या करूंगा, मैं स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड पे लगाऊंगा टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो मैंने यहाँ लगाया टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, यह हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 16/9, यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 9/25। अब क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसल, स्क्वायर से रूट कैंसल, मेरे पास यहाँ क्या बच गया, यहाँ मेरे पास बच गया x इज इक्वल टू 16 स्क्वायर है किसका 4 का, तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 4/9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो यहाँ आ जाएगा 3 का, मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्लियर। अब यहाँ क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसल, यहाँ आ गया y इज इक्वल टू अंडर रूट, मेरे पास 9 है तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा 3/25 स्क्वायर है 5 का, तो यहाँ आ जाएगा 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसल, स्क्वायर से रूट कैंसल, x का आंसर जो मेरे पास आएगा वो होगा x इज इक्वल टू 4/3, हमारे पास पहला आंसर निकल के आ गया 4/3, दूसरा क्या मालूम करना है y, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/5। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गए होंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 वाई स्क्वायर प्लस 6/3 आयोटा जो कि इक्वल है 121 माइनस 9/5 आयोटा। इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, रियल नंबर्स को रियल के साथ लिखेंगे और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी के साथ। मेरे पास यहाँ पे इमेजिनरी नंबर कौन कौन से, एक ये और दूसरा ये, ठीक है, तो क्या करूंगा मैं लिखूंगा वाई स्क्वायर प्लस x/3 आयोटा जो कि मेरे पास इक्वल है 121 माइनस 9/5 आयोटा। मैं क्या करूंगा, रियल्स को रियल के पास लेके जाऊंगा और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी के पास, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 121 इज इक्वल टू किस साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 121। ये मेरे पास क्या बचा यहाँ पे बचा है माइनस का 9/5 आयोटा और यहाँ बचा प्लस का x/3 आयोटा, जब वो इज इक्वल टू के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का x/3 आयोटा। मैं यहाँ क्या करूंगा केस 1 और केस 2 ताकि मेरे पास x और y की वैल्यू क्या हो सके, निकल सके, तो मैं यहाँ लिखूंगा केस 1 एंड केस 2। केस 1 मेरे पास क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस 121 जो कि बराबर हो जाएगा 0 के, यहाँ पे क्या होगा माइनस का 9/5 आयोटा माइनस का x/3 आयोटा, ये भी बराबर हो जाएगा 0 के। अब क्या करूंगा मैं यहाँ लिखूंगा वाई स्क्वायर माइनस का 121 इज इक्वल टू किस साइड जाके प्लस का 121 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा यहाँ पे माइनस का 9/5 आयोटा इज इक्वल टू किस साइड जाके क्या हो जाएगा x/3 आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसल आउट हो जाएगा, मेरे पास x/3 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस की 9/5, क्लियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर है 1/121 के, तो मैं क्या करूंगा स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड पे लगाऊंगा टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे जब मैं रूट लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर रूट क्या करेगा स्क्वायर को कैंसल आउट कर देगा इज इक्वल टू अंडर रूट 121 जो स्क्वायर है वो है 11 का, तो ये भी क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास जो आंसर बचा वो y का हो जाएगा इज इक्वल टू 11। अब मालूम करते हैं हम x का आंसर, x में हमारे पास क्या होगा x/3 इज इक्वल टू माइनस का 9/5 है, तो हम यहाँ सोल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा x/3 इज इक्वल टू माइनस का 9/5, 3 यहाँ क्या हो रहा है डिवाइड इज इक्वल टू के साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस का 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ डिवाइडेड बाय 5, x इज इक्वल टू 9 3 27 माइनस का 27 डिवाइडेड बाय 5, x का आंसर आ जाएगा माइनस का 27 डिवाइडेड बाय 5। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मेरे पास है पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 जो कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है।
द रीजन इज दैट कि हमारे पास ये वैल्यू जो है, सबसे पहली चीज ये हमारे पास आ गई फ्रैक्शन में, दूसरी ये चीज हमारे पास आ गई रूट में, और तीसरी हमारे पास यहाँ पे एक्स एंड वाई भी आ गया। तो सर ये सवाल बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। कोई मुश्किल की बात नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास वही मेथड यूज करेंगे जो इससे पहले सवालों पे करते आए। रियल नंबर को सेपरेट करेंगे और इमेजिनरी नंबर को सेपरेट करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन है अंडर रूट 5/3x माइनस 3/2 y आयोटा इज इक्वल टू 6/3/2 प्लस 2/2/9 आयोटा। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास जो इमेजिनरी नंबर है उनको आपस में क्या कर दूंगा, कंबाइन कर दूंगा, और मेरे पास जो दूसरे नंबर से रियल उसको मैं अलग कंबाइन कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ देखें, ये मेरे पास आयोटा की वैल्यू है, ये भी क्या है, आयोटा की वैल्यू है, ये मेरे पास रियल की वैल्यू और ये मेरे पास रियल। तो मैं रियल को क्या करूंगा, रियल के पास ले आऊंगा। यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5/3x। अगला नंबर मेरे पास क्या है, इमेजिनरी, तो मैं क्या करूंगा, इसकी जगह रियल नंबर को लेके आऊंगा। रियल नंबर मेरे पास क्या है, 6/3 डिवाइडेड बाय √2 प्लस का इज इक्वल टू के इस साइड आगे क्या हो जाएगा, माइनस का। क्लियर, इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 2/2/9 आयोटा। मेरे पास माइनस का इज इक्वल टू के सेट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/√2 y आयोटा। अब क्या होगा, उस सवाल वाले ने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो मेरे पास क्या होगा, सबसे पहले इधर से जो मेरे पास रियल नंबर है, इन दोनों में से मेरे पास निकल के आएगा x, और जो मेरे पास इमेजिनरी नंबर है यहाँ से निकल के आएगा y। तो इसे सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर से आयोटा को खत्म कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास आयोटा एट द एंड जाते जाते ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, केस 1 एंड केस 2 करेंगे। केस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट, केस 1 यहाँ पे लिखता हूँ, और केस 2, केस 1 क्या है, अंडर रूट 5/3x माइनस का 6/3/2, या हो जाएगा 2/2 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय 9 और y। क्या होगा, आपको पता है जब भी हमारे पास इस तरीके से वैल्यू आ जाए तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो क्या होगा हमारे पास, √2 को जब मैं √5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, √5 को मल्टीप्लाई किया √2 के साथ, साथ क्या लगा हुआ है x, माइनस 6×3 = 18 √3 डिवाइडेड बाय 3/2। यहाँ क्या हो जाएगा, मेरे पास डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। तो यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा 9/2, √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या होगा, 2/2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बीच में आ जाएगा प्लस और यहाँ आ जाएगा 3y। क्लियर। अब दोबारा यहाँ क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा, मेरे पास है √5 मल्टीप्लाई हो रहा है √2 से, तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूँ ना, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, साथ क्या आ जाएगा x, आगे क्या है मेरे पास माइनस 18/3 डिवाइडेड बाय, मेरे पास क्या है 3/2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3/2, जो कि मेरे पास दोनों बराबर किसके, 0 के। इसी तरीके से दूसरी जो साइड है उसमें मेरे पास क्या होगा 2 आगे क्या है मेरे पास 2 की वैल्यू आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो मैं क्या करूंगा, एक दफा √ लिखूंगा और अंदर दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई बाय 2, जिसे मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि √2 का स्क्वायर। क्लियर। यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस का 3y डिवाइडेड बाय, डिवाइड में आ जाएगा 9/2 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा √10x माइनस का 18/3 इज इक्वल टू, मेरे पास 3/2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू के सेट जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2। यहाँ क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 = 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 0। 9/2 डिवाइड हो रहा है इज इक्वल टू के सेट जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब कोई भी नंबर 0 के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो हमारे पास 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा √10x माइनस 18/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू को क्या करना है, सेपरेट करना है, तो उससे पहले हम क्या लिखेंगे
10x माइनस का 18 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू के साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का अंडर रूट 18 अंडर रूट 3। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ मेरे पास है 4 3y प्लस का 4 इज इक्वल टू के साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का 4। अब मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, x की, तो x के साथ अंडर रूट 10 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इज इक्वल टू के जब भी उसके दूसरी साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 18 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10। मेरे पास x का आंसर आ गया। इसी तरीके से क्या करेंगे, y का आंसर मालूम करेंगे, y इज इक्वल टू माइनस का 4 3 क्या हो रहा है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू के उस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। मेरे पास x और y दोनों का आंसर आ गया। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, जल्दी से कॉपी करें इसके।